हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपाली गर्ग एंड आज मैं आपका स्वागत करती हूँ ब्रोसेस एडुटेक में, हमारी कोचिंग संस्था में। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर है, जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर हम आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर क्या है, कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर। अपन बेसिकली जब भी कभी स्टार्ट करते हैं तो आज हम कंप्यूटर की डेफिनेशन से बिल्कुल स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या होता है। और हाँ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसकी आगे की चीज़ों पे चलेंगे। ओके, तो प्लीज़ अपनी क्लास में ध्यान दीजिएगा, और कहीं कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके सारे डाउट्स को आपका सॉल्व ज़रूर कराऊंगी। ओके, तो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास आज जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, वो अपनी कंप्यूटर की डेफिनेशन से। तो कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली? कंप्यूटर जैसा कि, और ये जो नोट्स हैं ये आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा, और आपको हमारी इसकी पीडीएफ फॉर्म भी मिलेगी। ओके गाइस, तो आप लोग प्लीज ध्यान दें क्लास के ऊपर। तो आज जो कंप्यूटर की क्लास है, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और फिर आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, उसके बाद अपना एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है ना। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा कि देखो, मैंने यहाँ डायग्राम में क्या किया हुआ है कि एक इनपुट को बनाया हुआ है ना। देखो, यहाँ पे क्या है, इनपुट है। अपन ने पहले कोई इनपुट दिया, उसके बाद वो अंदर जा करके प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका क्या आता है अपने पास, आउटपुट जनरेट होता है। ये जो आउटपुट आता है वो अपने को स्क्रीन पे दिखाई देता है। गॉट इट? तो स्क्रीन पे जब ये दिखाई देता है तो वो इंफॉर्मेशन के रूप में अपन लोग इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पास प्रोसेस डेटा होता है। गॉट इट? तो अब जो ये आउटपुट होता है ये प्रोसेस्ड डेटा है, इसलिए इसको अपन ने इंफॉर्मेशन का भी नाम दे दिया है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? अब क्या बात कर रहे हैं अपन कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। गॉट इट? कि कंप्यूटर क्या है, किस किस का कॉम्बिनेशन बताया उसने। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको अपन फिजिकली टच कर सके, है ना। जैसे मैं इस पेन से लिख पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है, मतलब कि हार्डवेयर है ये। मैं इसको टच करके अपने अकॉर्डिंग इससे लिख सकती हूँ, है ना। सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर अपन वर्क करते हैं, स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और थर्ड बात कर रहे हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। गॉट इट? किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसके ऊपर अपना ओवरऑल सिस्टम क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि जो कि अपना हार्डवेयर और यूजर के बीच में एज अ इंटरफेस वर्क करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट? एज ए इंटरमीडिएरी वो वर्क करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसके हम अंदर हम लोग उसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट होता है। और क्या होती है सेकंड पॉइंट, कि वो कॉम्बिनेशन होता है, कि भाई अपना ये जो कंप्यूटर है वो किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको अपन ने क्या किया है, एक एक पॉइंट के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। गॉट इट? कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट एप्लीकेशंस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अपन बोलते हैं ना कि अपना कंप्यूटर का कोई फादर है या फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कभी एग्जाम में अपने क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कौन है वो? चार्ल्स बेबेज। कौन है ये? फादर ऑफ द कंप्यूटर। कौन है बच्चों? फादर ऑफ द
यहाँ लिख देती हूँ मैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको याद करना होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। वो कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने हमारे कंप्यूटर की खोज की थी। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। और फिर अपन आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विच इंक्लूड न्यूमेरिकल डेटा, ग्राफिकल मैनिपुलेशन। कंप्यूटर के अंदर अपन क्या किस किस टाइप के डेटा को मतलब है ना प्रोसेस करवा सकते हैं, अपन क्या क्या काम वहां से कर सकते हैं। वो कई तरीके के काम हो सकते हैं। न्यूमेरिकल हो सकता है, होता है कैलकुलेशन करना। न्यूमेरिकल से तात्पर्य है यहाँ पे कि अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं या कि किसी बड़े से बड़े डेटा को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और जो ग्राफिकल मैनिपुलेशन क्या है? ग्राफिकल मैनिपुलेशन। ग्राफिकल मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें ग्राफिकल रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं, इमेज सेट करना, एनिमेशन देना, स्क्रॉल कराना, मूवीज, ये सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये सब क्या है? इसके प्रोसेस इसके अंदर करवा सकते हैं। गॉट इट? इस पैराग्राफ के अंदर बस इतना सही है और कंप्यूटर के अंदर आपके लिए इतना सफिशिएंट कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग इनपुट देते हैं, यूजर इनपुट देता है किससे? कीबोर्ड से। वो क्या हो गई? हार्डवेयर हो गया, है ना। फिर वो प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है? किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ना। और फिर क्या होता है? आउटपुट अपना प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? जैसे कि मॉनिटर के ऊपर जब भी हमारा पूरा डेटा प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, प्रोसेस्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पूरा एक डेटा आ गया हमारे पास, एज अ इंफॉर्मेशन आया वो। गॉट इट? और चार्ल्स बेबेज जो हैं वो इसके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ये चीज हमें याद करनी है। इसके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि चार्ल्स बेबेज कौन था या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो उसमें आपको आंसर देना होगा चार्ल्स बेबेज। गॉट इट? अब हम लोग कंप्यूटर कंप्यूटर बोलते तो हैं, पर कभी किसी ने ध्यान दिया कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म भी होती है, पता है, जिससे कि हम लोग उसको पूरा और अच्छे से डिटेल में भी जान सकते हैं। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं डिस्कस करती हूँ अब नेक्स्ट। ओके, फर्स्टली मैं इसको रेज कर देती हूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज। कंप्यूटर के अंदर हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा या किसी ने ध्यान दिया होगा तो उसको ही पता होगा, वरना मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा कि कंप्यूटर की भी अपनी एक फुल फॉर्म होती है। तो आज हम उस फुल फॉर्म को ही आपको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको उसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, ओके, चलो। कंप्यूटर में सी फॉर क्या होता है? कॉमनली। क्या है? सी फॉर कॉमनली। ओ फॉर ऑपरेटेड। क्या है? ओ फॉर ऑपरेटेड। एम फॉर सी ओ एम, मशीन। commonly operated machine. P for particularly. U for used for. And T for technical. And E for educational. And R for research. Got it? COM. क्या हुआ? COM. PT. COMPUTER. C for commonly, commonly. O for operated. M for machine. P for particularly. U for used for a technical education and research. एक ऐसी मशीन
कॉमनली ऑपरेटेड एक ऐसी मशीन जिसको कि हम यूज करते हैं, यूज्ड फॉर किस में, टेक्निकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में। समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम क्या दिया है, कंप्यूटर। ठीक है, इतना समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो TER, टी फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च, U फॉर कि किसके लिए अपन उस चीज को यूज कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, इतना आपको पार्ट समझ में आ गया हो गाइस, तो मैं आगे चल सकती हूँ। इसके बाद ये इतने से में कुछ भी नहीं है, हमने बेसिक कंप्यूटर को समझा है। ठीक है, कंप्यूटर से अपने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो डायग्राम है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट वाला, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्टेप्स इन इंफॉर्मेशन साइकिल, कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, इनपुट, प्रोसेस एंड द आउटपुट। गॉट इट? या फिर ये आ जाए कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को साइकिल को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन साइकिल बोलते हैं। मैंने भी एक वर्ड यूज किया था, इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो आएगा फाइनल, इसका आउटपुट आएगा, वो एज ए इंफॉर्मेशन, एज अ नॉलेज अपने पास जनरेट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज जैसे कि आपको पता होगा कि हम उसके अंदर हाई स्पीड, अपन कुछ भी काम बहुत जल्दी करवा सकते हैं, एक्यूरेसी बिल्कुल बराबर, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी आएगी अपनी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। रिलायबिलिटी, बहुत ही रिलायबल रहेगा हर चीज में। वर्सेटिलिटी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट काम को वो सेम स्पीड और टाइम से कर पाएगा। चीपर कॉस्ट, कॉस्ट बहुत अपनी इतनी इकोनॉमिकल होती है कि अपनी जनरल पब्लिक इसको परचेज कर सकते हैं। पेपरलेस वर्क ही होता है, ऑब्वियसली सब कुछ पेपरलेस ही होता है। यहाँ आप जो पीडीएफ देख रहे हो वो भी पेपरलेस ही है, आप कंप्यूटर पे देखेंगे और बस वो क्या पीडीएफ फॉर्मेट है ना, वो पेपर उसमें यूज नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैंने पॉइंट वहां लिखे हुए थे, इनको क्या है थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब इसमें आप ये समझें कि हम किस तरीके से, वैसे आप सबको पता है कि इनकी जो एडवांटेज हैं कंप्यूटर के वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार डिस्क्राइब और करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाई स्पीड। ठीक है, हाई स्पीड है मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जिसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विद इन नैनो सेकेंड, सबसे बड़ा एडवांटेज कि अपन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को नैनो सेकेंड में कंप्लीट करा सकते हैं। कितनी सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। तो ये क्या है, हमारे टाइम को क्या करता है, सेव करता है। क्या करता है गाइस, सेव करता है, टाइम सेविंग इन आवर डेली रूटीन वर्क। ऐसे ही बहुत सारे वर्क के अंदर, ये तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू हाई स्पीड को समझा दिया है, बाकी आपको तो पता ही है सब चीजों में इसकी हाई स्पीड रहती है। जबकि मैंने ये बताया कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, कितनी भी कॉम्प्लेक्स होगा कोई भी कैलकुलेशन, उसको अपन नैनो सेकेंड में करवा सकते हैं। गॉट इट? अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा जो प्रोड्यूस हुआ है, अपना प्रोसेस डेटा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन है, जब तक अपने पास वो आउटपुट उसका डिजायर आ जाना चाहिए, जब तक कि उसका इनपुट राइट नहीं। अगर आपको, जैसे मुझे करना है 8+7, ओके, 8+7 है ना, और उसका आउटपुट आना चाहिए 15, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक, सॉरी उसका आउटपुट आएगा, हाँ 15 आएगा, और बाई मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, 9+7 कर दिया। यूजर का इनपुट ही गलत हो गया और डिजायर्ड आउटपुट कैसे आ जाएगा फिर, मेरा आंसर पर दूसरी जगह 15 है। समझ रहे हो, मतलब इसमें राइट आंसर का राइट इनपुट देना बहुत जरूरी है, तभी हमारा
जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट आएगा। ओके, तो ये क्या एक्यूरेसी को मेंटेन भी करता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि ऑटो करेक्ट की फैसिलिटी अपने पास होती है कि हमने कोई स्पेलिंग गलत कर दी तो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्यूरेसी, मतलब कि कितनी अपनी एक्यूरेसी आ रही है किसी चीज में। गॉट इट। थर्ड पॉइंट है अपने पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कि बिना किसी एरर के वो कंप्यूटर अपने साथ कितना काम कर पा रहा है। समझ में आ रहा है कि वो बिना किसी एरर के कंप्यूटर कितना ज्यादा अपने अपने साथ काम कर पा रहा है। कहीं एक काम करने के बाद कहीं वो हैंग तो नहीं हो रहा है ना, हैंग हो रहा है, या कहीं किसी चीज में टाइम लग रहा है, या फिर जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज अपने पास नहीं हो रही है। तो वो क्या है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिलायबिलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। गॉट इट। इतना समझ में आया इसमें तीनों पॉइंटों में, हाई स्पीड, एक्यूरेसी, थर्ड इज रिलायबिलिटी। एंड द फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अपने पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर के अंदर एक सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं, अपनी पीपीटी भी चल रही है, अपन उस पर भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपन ने क्रोम को भी खोल रखा है फॉर द नेट सफरिंग। गॉट इट। अपन मल्टीपल काम को एक ही डिवाइस के साथ कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रहे हैं, पर वो सेम एक्यूरेसी और स्पीड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे ही स्विच किया पीपीटी पे आने के लिए तो वहां मुझे टाइम ज्यादा लग गया। समझ रहे हो कि मुझे वो घूमता ही रह रहा है, घूमता ही रह रहा है वो सर्कल सा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया आपको कि हम मल्टीपल काम को सेम एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में कर सकें, वो होती है वर्सेटिलिटी। ठीक है। अब चीपर कॉस्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैन पावर क्या होती है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना। एक ही बंदे को अगर टेक्निकल नॉलेज है तो वो क्या है, इन चीजों को संभाल सकता है ना। कि पहले क्या होता है, फाइल्स के लिए अलग कि भाई उसके कलेक्शन, जैसे ऑफिस में अपने वर्क होते हैं, ऑफिस सिंपल ऑफिस ले लो एक, उसमें क्या होगा, अगर सारा डेटा फाइल्स के अंदर मेंटेन है, इसके अंदर पता है दोनों ही ये टर्म आ जाएंगी अपनी, पेपरलेस वर्क और चीपर कॉस्ट वाली, है ना। तो जैसे अपने पास फाइल्स कलेक्ट करनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट सबका पूरा डेटा रखना पड़ता है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए एक बंदा रखना पड़ेगा जो वो उन चीजों को देख सके। हो सकता है नंबर ऑफ पर्सन अपन को ज्यादा रखने पड़े, है ना। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अपन नंबर ऑफ फाइल्स और डेटा कितना है अपने पास, डॉक्यूमेंट कितना है। तो उसकी बजाय अगर अपन एक ही बंदा ले लिया और एक अपन अपने पास सिस्टम है, तो हम उसके अंदर एक बंदे से वो सारी फाइल्स का डेटा अपने इसके अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं, है ना। उसको ना तो उसको मेंटेन करने की जरूरत है, ना उसके साथ में फाइल्स को कि भाई आज ये फाइल पुरानी हो गई, आज अब वो नई लेनी है, तो उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत है। आपका पूरा का पूरा डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। तो अपनी मैन पावर मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने लगे उस काम के लिए, कम लगे। समझ में आया इतना। तो हम चीपर कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो पेपरलेस वर्क हो गया, फाइल्स के साथ खर्चा नहीं करना, आपको बस एक बार इसके अंदर कंप्यूटर को खरीदने के लिए एक बार आपको पैसा देना है, उसके बाद आप उससे मल्टीपल काम करवा सकते हैं। गॉट इट। इतना समझ में आया। तो इसलिए इसमें मैन पावर भी कम लगती है ना, जिसकी वजह से अपने जो प्रोजेक्ट का टाइम है, अगर जैसे हम लोग कंप्यूटर के साथ में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, अपना टाइम भी सेव होगा, मैन पावर भी सेव होगी, तो अपनी कॉस्ट की जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है अपने प्रोजेक्ट की वो भी क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आया। और पेपरलेस वर्क, क्योंकि हम इफ वी वांट टू मैन्युअली स्टोर डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज then we need paper files, but if the same work is done in computer in database software then no paper is required and is safe for a long time। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज की पेपरलेस वर्क के साथ में होती है। हमें एक बार बस डेटा को स्टोर करना है इसके अंदर, उसके बाद वो डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाती है, ना तो वो खराब होती है,
ना ही उसके पेपर खराब होते हैं, ना ही हमें किसी दूसरी न्यूज़ को नोटबुक में अपने को पूरा डेटा एंट्री करना पड़ता है। गॉट इट? एंड 7 एंड लास्ट पॉइंट है इसका, स्टोरेज कैपेबिलिटी। क्या है? स्टोरेज कैपेबिलिटी। जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, ह्यूमन कैन नॉट स्टोर ऑल द डेटा एज हिज कैपेसिटी इज लिमिटेड। मेरी एक अपनी खुद की कैपेसिटी है कि मैं किसी चीज को कितना याद रख पाती हूँ। गॉट इट? आपकी भी अपनी एक कैपेसिटी है कि आप किसी चीज को कितना अपने दिमाग में रख पाते हैं। वो हर ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। ठीक है? कंप्यूटर अलाउ अस टू स्टोर लार्ज डेटा एंड एक्सेस इट फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ डेटा, वास्ट अमाउंट में अपन डेटा को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये अपने अंदर रख सकता है, अपनी मेमोरी में रख सकता है ये, और फिर उसको एक्सेस कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। गॉट इट? हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक कि अपने पास कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तब तक हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर करवा के रखवा सकते हैं। पर एक ह्यूमन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। गॉट इट? इसलिए स्टोरेज कैपेबिलिटी मशीन्स की ज़्यादा होती है ना? तो ये इसके 7 पॉइंट्स थे जो इसके एडवांटेज को शो कर रहे हैं कि हाई स्पीड, एक्यूरेसी, reliability, versatility, cheaper cost, paperless work and the storage capability. अब इसमें यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम इसके डिसएडवांटेज की साइड में चलेंगे। हर चीज़ का कंप्यूटर है, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इवन हर पर्सन की कुछ क्वालिटी होती है तो कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। एवरीवन इज नॉट अ परफेक्ट, है ना गाइस? कोई भी परफेक्ट तो होता ही नहीं है। वैसे ही बेचारा, ये तो कंप्यूटर है, हम मशीन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन लोगों में भी अपन में इतनी समझदारी होती है, दिमाग होता है, फिर भी नेगेटिव पॉइंट सबके ही होते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ। तो ये मशीन के तो होंगे ही ना। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। इसके कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको क्या लगता है कि क्या होगा? हमने इतने सारे एडवांटेजेस की बात की, उसमें से उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो होगा, होगा ना गाइस? वो क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपको फर्स्ट समझ में आ रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज डेटा सिक्योरिटी। फर्स्ट क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या हो गया? डेटा सिक्योरिटी। थर्ड क्या हो गया? हेल्थ इश्यू। फोर्थ क्या हो गया? इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एंड फिफ्थ क्या हो गया? हाई कॉस्ट। समझ में आया? कुछ कुछ पॉइंट तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहे होंगे इसमें से, है ना? तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया? जिससे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस में पहले जिसके पास डिग्री नहीं है ना, वो भी काम कर लेता था। कैसे? कि उसको फाइल्स से उठा के लेके आनी है, या फाइल्स को स्टोर करना है, किसी ड्रॉर में उनको जमाना है, मैनेज करना है, तो वो कोई भी कर देगा, है ना? उसके लिए किसी भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस वो नाम देख करके उसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाए। बट अगर कंप्यूटर की बात करें तो अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता है तो ठीक है, और कंप्यूटर चलाने के लिए उसको क्या आना चाहिए? टेक्निकल स्किल्स। क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए गाइस? टेक्निकल स्किल्स। गॉट इट? जब तक उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगी, वो काम कैसे करेगा कंप्यूटर के साथ में? जब उसको यही नहीं पता कि इसमें टाइप कैसे करना है, किसी सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, और कहाँ से क्या चीज आएगी, तो वो बंदा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए
यहाँ पे टेक्निकल स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है उन लोगों को वो लोग अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हर चीज का अपना एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, अब डेटा सिक्योरिटी। अब हमने बात तो कर ली कि अपना कंप्यूटर इतना सब कुछ स्टोर कर सकता है, स्टोर तो कर लेगा, पर अपन जब नेट यूज करते हैं या फिर नेट यूज करते हैं या फिर अपना सिस्टम मान लो खुला ही रह गया है ना, उसके अंदर अपन ने आईडी पासवर्ड नहीं सेट किया हुआ है, तो क्या होगा, कोई भी अपना डेटा को डेटाबेस से चुरा लेगा, थेफ्ट कर लेगा, है ना। अपनी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी। कई बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो अपनी स्टोल हो जाती है, आइडियाज चोरी हो जाते हैं मेनली, तो है ना। तो उसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत मेंटेन करके रखनी पड़ती है। फिर भी कई बार स्पैम इसके अंदर आ ही जाता है ना। तो डेटा सिक्योरिटी अपने कंप्यूटर के साथ में बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोगों को उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। हेल्थ इशू, हेल्थ इशू से तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि आप पूरा दिन एक ऑफलाइन क्लास लो, एक ऑनलाइन क्लास लो, या फिर एक बाहर जाके खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, या फिर इंडोर गेम्स में आप कंप्यूटर पे गेम्स खेलो, तो आपको इसमें सिटिंग रहती है ना। जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं बेचारे सुबह से 9 से और फिर रात तक की उनकी ड्यूटी रहती है, पूरे दिन बैठना होता है, सिटिंग रहती है उनकी, आईज हमेशा उसकी रेडिएशन कंप्यूटर से जो निकलते हैं उसको अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से क्या है, हेल्थ इशू हो रहे हैं कि लोगों को डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, लोगों का वेट प्रॉपरली इंक्रीज हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि उनको काम किसके साथ करना है, केवल कंप्यूटर और वो बंदा, उसके सामने बैठो और काम करो। गॉट इट। तो जिसकी वजह से बहुत सारी अपनी बॉडीज के अंदर मेनली अपनी आईज में ये सब दिक्कतें आती हैं। तो हेल्थ इशू भी इसकी वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक अपना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे क्या है कि अपने जो ये मटेरियल बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स और कई सारी डिवाइसेस, है ना, और पुरानी डिवाइसेस, ये क्या होता है, कई बार रिसाइकल नहीं हो पाती हैं। मतलब ये लाखों सालों तक ऐसी की ऐसे ही ये पड़ी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, अपने एनवायरनमेंट को उससे इम्पैक्ट होता है, उस पर असर करती हैं चीजें, है ना। तो ये क्या है, अपने नेचर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। गॉट इट। ठीक है, हाई कॉस्ट। अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कोई मान लो कि ना कोई हमें एक अच्छा सा एंटीवायरस चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि हमें उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। तो मतलब हर सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए भी आपको उसकी एक कॉस्ट देनी होती है, उसका लाइसेंस खरीदने के लिए आपको उसकी एक कॉस्ट देनी होती है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है, जो अपने सिस्टम को और भी ज्यादा हाई कॉस्टर बताती है। उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, लेकिन साथ में अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। जैसे कि किसी की में स्टोरेज कम है ना, तो वो बेचारा क्या करेगा, रैम को अपना इंक्रीज करवाएगा, और रैम इंक्रीज करवाने में 1000 2000 3000 जितनी की वो रैम को इंक्रीज करवाएगा, जितना उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़वाएगा, उतनी ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से अपना सिस्टम क्या हो जाता है, और भी ज्यादा कॉस्टली अपन को लगता है। बस ये अपने कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी उसकी, फादर कौन था वो पढ़ा, फुल फॉर्म पढ़ी अपन ने कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, एक अपन ने पढ़ा उसके एडवांटेज क्या होते हैं, एक अपन ने क्या पढ़ा, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। गॉट इट गाइस। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर मिल जाएंगे, और आगे की क्लास को मैं नेक्स्ट कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो आप मेरी आगे की क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ओके, बाय।